वेरी गुड। तो यानी कि कैलोरी का जो कॉन्सेप्ट है गरीबी के लिए, जो अक्सर हम लोग आज भी बातचीत करते हैं, वो इसी कमिटी ने दिया था। उससे पहले कौन सी कमिटी? 2400, 2100, 2100, नॉट 1000। अच्छा, एक और। वेरी गुड। वो क्या था? उस कमेटी का क्या सुझाव था? हाँ, यानी कि उपभोग खर्च के आधार पर गरीबी को डिफाइन किया गया था, खर्चे के आधार पर, गाडगिल कमेटी में। ठीक है। भारत में सबसे पहली बार गरीबी के संदर्भ में जो आकलन किया गया था, या आय से संबंधित लोग, वेरी गुड। हाँ, एक और बात बताओ। हाँ, वेरी गुड, हम समझ गए, तुम जवाब दे दिया तो इसीलिए तो हम चुप हो गए। तुम क्वेश्चन समझ गए, हम उत्तर सुन लिए, हो गया, बात खत्म। एक सवाल एक और पूछना था हमको। रंगराजन कमेटी और रथ दांडेकर कमेटी के किस मायने में अंतर है दोनों में? रथ दांडेकर कमेटी और रंगराजन कमेटी कब सेटअप हुआ था? रंगराजन कमेटी, हाँ, रंगराजन, नॉट रघुराजन, रंगराजन। हाँ, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। रथ, हाँ, कैलोरी में बाबू, कैलोरी की जब आप बात करेंगे तो फूड ही आएगा ना, डाइट ही आएगा ना, नॉन फूड थोड़ी ना आएगा कैलोरी में। समझ में आया मेरी बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जब आप कैलोरी की बात करोगे तो नॉन फूड तो नहीं खाओगे आप, पंखा फ्रिज तो खाओगे नहीं, तो वहां से कैलोरी तो आपको मिलेगा नहीं। तो कैलोरी में इन्होंने कर दिया कि भाई प्रोटीन और फैट भी आपने कितना कंज्यूम किया इस तरह से। एक और सवाल था, हाँ बता, वो हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये एक सवाल बताओ, इसका जवाब बताओ। रंगराजन कमेटी से पहले कौन सा कमेटी था? रंगराजन कमेटी कब फॉर्मुलेट हुआ था? सुरेश तेंदुलकर। वेरी गुड, वेरी गुड। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था? अक्सर चर्चा किया जाता है। एक बात, हाँ बोल। वेरी गुड, यानी कि ये वेरी गुड, ये थोड़ा सा खाद्य वस्तुओं के अलावा 6 अन्य चीजों को भी जोड़ दिया गया था, यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें वेरिएंट शामिल हो गए थे। चल, तो इसलिए ये लैंडमार्क चेंज है। जैसे कि रथ दांडेकर, उसके बाद लकड़ावाला, उसके बाद सुरेश तेंदुलकर, और उसके बाद रंगराजन। तो रथ दांडेकर से आपको याद करके रखना है, उससे गाडगिल वाला नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन गाडगिल वाला याद रखिएगा। तो गाडगिल से लेकर के रंगराजन कमेटी तक अक्सर इससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे और कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। और जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आप उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, तुलना करते हुए ही आंसर लिखेंगे कि पहले ये था, फिर ये लाया गया, फिर उसमें ये कमी था तो ये लाया गया। तो गाडगिल कमेटी से लेकर के आपको रंगराजन कमेटी तक एकदम याद रखना है। उसके जो जो रिकमेंडेशन है, जो जो मेथड है या टेक्निक है, वो सब याद रखना। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने किस तरह के नए आइडियाज दिए थे जिससे एक तरह का गरीबी निर्धारण में निर्णायक परिवर्तन आया, या सुरेश तेंदुलकर का। हाँ, हाँ,
तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जब ये हम लोग 2 क्लास या 3 क्लास कर लिए गरीबी पे, अगर इसमें अभी भी अगर आपको डाउट है, हाँ, और क्वेश्चन ये है कि रंगराजन कमेटी कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था, कौन सा वर्ष? वेरी गुड, वेरी गुड। भारत का सबसे पहला कमेटी गरीबी निर्धारण से संबंधित कौन सा था? वेरी गुड। वेरी गुड। ये एक और सवाल बता दो, इसका जवाब बता दो तो मान जाएंगे। दादा भाई नौरोजी ने जो आंकड़ा दिया था, वो उन्होंने उन आंकड़ों का प्रयोग किस संदर्भ में किया था? गरीबी के लिए, प्रति व्यक्ति आय के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, या किस? दादा भाई नौरोजी जो पर कैपिटा इनकम का ये किए थे, बात किए थे, तो उन्होंने कोई पॉवर्टी लाइन या पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि लोगों के पास सब्सिस्टेंस बेस्ड, मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए लोगों के पास इतना पैसा आता है। उन्होंने गरीबी शब्द वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने सब्सिस्टेंस वर्ड यूज किया था, जीवन निर्वाह। हाँ, उनका उद्देश्य यही था कि ब्रिटेन का जो चरित्र है लोगों के सामने लाया जाए कि इनके आने से भारत की स्थिति क्या हो गया, जो कल तक सोने का चिड़िया था कहां पे पहुंचा है। वेरी गुड। लोग किस तरह से पीड़ित हैं, गुलामी क्या होता है वो बताने के लिए कि गुलामी से हमने क्या खोया है, क्या पाया है। एक और चीज हम आप लोगों से आज डिस्कस करने वाले थे, जो वर्ष 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश हुआ था। और उस पे अभी हाल फिलहाल में चर्चा भी चल रहा है कि भाई इसको लाया जाए, इस कॉन्सेप्ट को लाया जाए। और उसका नाम है UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये दरअसल क्या है, तो UBI, अच्छा 1:30 बज गया, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं तो अच्छा बात है भाई। नहीं, सैटरडे को तो हिस्ट्री का टेस्ट होगा ही, सैटरडे को हिस्ट्री का टेस्ट, तो वर्बल टेस्ट होगा। क्या था, बता देते हैं। नहीं, मॉडर्न में है इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, या इन ब्रिटिश रूल, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा था, ये है आपका। क्या रखा गया था? ठीक है, वेरी गुड। एक सवाल का जवाब दो। भारत में वर्तमान में गरीबी से संबंधित डाटा कौन एकत्रित करता है? NSSO पहले करता था, अब करता है NSO। NSO का फुल
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताओ, वर्ल्ड पॉवर्टी एरिडिकेशन डे किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? बाकी तुम लोग सब साइलेंट हो। सुभद्रा नहीं है क्या? सुभद्रा सुन क्यों रही है? तुमसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं हम। क्या है? अब की बार जो सवाल पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ सुभद्रा जवाब देगी। अब सीक्वेंस बता रहे हैं, सुन लो। कोई सवाल पूछा जाएगा, एनएसओ अभी रुको, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले जवाब देगी सुभद्रा, उसके बाद जवाब देगी सुमन, उसके बाद जवाब देगी प्रीति, उसके बाद जवाब देगा क्या, अमृत। अब उसके बाद हम। हाँ, तो अब यही सीक्वेंस में जवाब देना है। अब एक, ठीक है, रुको, अभी सवाल पूछा गया है, रुको, अभी सवाल पूछा गया है। एनएसओ का फुल फॉर्म सुभद्रा बताएगी ना, उसके बाद प्रीति बताएगी, फिर तुम्हारा नंबर आएगा ना। सुभद्रा का बताने दो। एनएसओ का फुल फॉर्म बताओ सुभद्रा। कैसे? पूरा क्लास नहीं की है। चलो ठीक है। चलो अब ये बताओ, प्रीति तुम बताओ। ठीक है, वेरी गुड। और कोई पूछना है सवाल तुम्हारा? ये सुमन, सवाल है कोई जो छूट गया? नहीं, अच्छा ठीक है। ये बताओ, जो सवाल हम पूछेंगे, जिस सीक्वेंस में जवाब देना उसी सीक्वेंस में देना। ये बताओ कि वर्ल्ड बैंक कितने रुपए या कितने डॉलर को गरीबी रेखा के लिए मानक तय किया है, पर डे इनकम को या पर डे कंजम्पशन को? क्रम से बताना है। सुभद्रा, सुमन, प्रीति। पॉवर्टी लाइन, वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ल्ड पॉवर्टी लाइन कितने डॉलर को माना गया है? ठीक, इज इट करेक्ट? हाँ बोलो। वेरी गुड, बताओ। बताओ, फिर से पूछो। और क्या चाहिए? नहीं पता भाई, सी बात। रुको, अभी सुमन बताएगी। हाँ, बीपीएल अनुपात पूछा गया है। न तो सुमन बताई, न तो प्रीति बताई, न सुभद्रा बताई। बता दो, तुम ही बता दो भाई। HCR, देखो बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाँ हाँ, हाँ ये भी अच्छा सवाल है। बोलो।